पंच मंत्र का ये संदेश, संपूर्ण स्वच्छ हो अपना देश। हर गांव स्वच्छ, हर घर स्वच्छ, लक्ष्य यही संपूर्ण स्वच्छ। दिव्यांगों का रहे पूरा ध्यान, न रहे कोई अलग, हर एक जन का हो सम्मान। संपूर्ण स्वच्छता हो नई पहचान। स्वच्छ भारत हो सबका अभिमान। पंचमंत्र को चारों दिशा में जन जन तक पहुंचाना है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन बनाना है। आइए हम सब मिलकर स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण संपूर्ण स्वच्छता की ओर एक और कदम बढ़ाएं और अपने देश को स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर लेकर जाएं। पंच मंत्र का ये संदेश, संपूर्ण स्वच्छ हो अपना देश। हर गांव स्वच्छ, हर घर स्वच्छ, लक्ष्य यही संपूर्ण स्वच्छ। दिव्यांगों का रहे पूरा ध्यान, न रहे कोई अलग, हर एक जन का हो सम्मान। संपूर्ण स्वच्छता हो नई पहचान। स्वच्छ भारत हो सबका अभिमान। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित विश्व शौचालय दिवस पर आज के इस स्वच्छता पुरस्कार वितरण समारोह में आपके बीच आकर मुझे काफी प्रसन्नता हो रही है। आज बदली हुई परिस्थितियों में इस सभागार में हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अलग अलग स्थानों से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। आप सब जानते हैं कि आज विश्व शौचालय दिवस डे है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत विश्व शौचालय संगठन द्वारा वर्ष 2001 में की गई थी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भी वर्ष 2013 में 19 नवंबर को आधिकारिक तौर पर विश्व शौचालय दिवस घोषित किया गया था। मित्रों, विश्व शौचालय दिवस स्वच्छता से जुड़े कलंक तोड़ने और उससे संबंधित मुद्दों पर विश्व भर में लोगों एवं सुविधाओं को जागरूक और शिक्षित करने का प्रयास करता है। यह दिवस उन सभी लोगों में जागरूकता बढ़ाने का दिवस है जिसके पास शौचालय तक पहुंच उपलब्ध नहीं है। मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर भी ये बताना चाहता हूं कि मैं खुद 1987 में हरियाणा प्रदेश में विधायक बन चुका था, मंत्री बन चुका था, परंतु मेरे घर में शौचालय उसके 2 साल बाद आया। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की परिस्थितियां उस समय भी हमारे देश के अंदर थी। साथियों, मेरा मानना है कि स्वास्थ्य, गरिमा, गोपनीयता और शिक्षा के लिए स्वच्छ और सुरक्षित शौचालय का होना बहुत अनिवार्य है। यह हमारा लक्ष्य हो कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक न सिर्फ सुरक्षित शौचालयों का विस्तार हो, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि देश का कोई भी नागरिक शौचालय की उपलब्धता के बिना न रहे। शौचालय के इसी महत्व को समझकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से ये संकल्प लिया कि हम भारतवर्ष को ओडीएफ मुक्त बनाएंगे और उस संकल्प को पूरा करने के लिए 5 वर्ष के भीतर ही 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी की 125वीं
जयंती पर ये संकल्प पूरा किया गया। इस अभियान की सफलता का श्रेय काफी हद तक राजनीतिक नेतृत्व, सार्वजनिक वित्तपोषण, साझेदारी और जन भागीदारी को दिया जाता है, जो भारत की स्वच्छता क्रांति के 4 आधार स्तंभ हैं। यह सही मायनों में एक जन आंदोलन भी है, जिसमें हर क्षेत्र से 60 करोड़ से अधिक लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। यह एक ऐसी सफलता है जिसकी स्वच्छता के क्षेत्र में शायद ही कोई कल्पना कर सकता है। हमारे साथ जल मंत्रालय के MOS रतनलाल कटारिया जी हैं। सर, हरियाणा के भी डिस्ट्रिक्ट को आज 20 डिस्ट्रिक्ट में वो आए हैं जिनको आपने वर्ल्ड टॉयलेट डे पे अवार्ड्स दिए। हरियाणा प्रदेश स्वच्छता अभियान के अंतर्गत बहुत बेहतरीन कार्य कर रहा है। इससे पहले भी हमने कुछ अवार्ड्स स्वच्छता के मामले में दिए थे, तो उसमें हरियाणा सारे देश के अंदर फर्स्ट आया था। इसके लिए मैं हरियाणा को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री के जो प्लान्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लान्स हैं और आपके जल मंत्रालय से जो रिलेटेड प्लान्स हैं, वो स्टेट्स में बहुत अच्छी तरीके से वो क्रियान्वयन उनका हो रहा है और वो एक्सेप्टेंस उनकी बढ़ती जा रही है टाइम टू टाइम। जब से ये आपने स्वच्छता का अभियान शुरू किया था या ODF या ODF+, वो बहुत अच्छी तरह रिसीव हो रहा है पूरे हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट्स में और ग्राम पंचायतों में। देखिए, चाहे नल से जल का अभियान है, चाहे स्वच्छता अभियान है, ये आम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है और संसार की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे WHO है और चाहे UN है, सब ने भारत के प्रयासों को सराहा है और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो उसको दवाइयों के ऊपर पैसे खर्च करने पड़ते थे, उसके अंदर भी कमी आई है और हमने कोई 3.25 लाख के लगभग लोगों का जीवन भी स्वच्छता अभियान के परिणाम स्वरूप जो है वो हमने बचाया है। और उस दिशा में इसीलिए लोग आगे आ रहे हैं क्योंकि उनके स्वास्थ्य के अंदर सुधार हो रहा है, जो राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर, 20 डिस्ट्रिक्ट में से 18 डिस्ट्रिक्ट्स के मजिस्ट्रेट्स या उनके रिप्रेजेंटेटिव आज इस अवार्ड में शामिल हुए। ये एक बहुत सक्सेस का परिचायक है। एक जगह कूच बिहार बंगाल से शायद नहीं आ पाए, शायद वो बाइकआउट कर रहे थे। हम इसको और प्रभावी ढंग से लागू करेंगे ताकि और लोगों को भी मौका मिले और डिस्ट्रिक्ट को भी मौका मिले, और इस दिशा में हमारा मंत्रालय दिन रात आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहा है और आगे भी हम इस पे बहुत कड़ी मेहनत करेंगे।
Download Tarang online radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.